वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास में हम 247 नंबर क्लास की चर्चा करेंगे और 247 नंबर क्लास में हम जालोर, रणथंभौर और हड़ौती के चौहानों की चर्चा करेंगे, क्योंकि कल आपको 246 नंबर क्लास में दी थी अजमेर सांबर के चौहान, और आज जालोर, रणथंभौर, हड़ौती, सिवाना जितने भी मुख्य चौहानों से क्वेश्चन बनते हैं आज फिर मैं लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 247 नंबर क्लास। आपको ऐप के अंदर ये जो हमारा जिसने ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है कल मिली थी, आज उनको 248 नंबर क्लास मिल चुकी है ऐतिहासिक युद्धों की। तो यहाँ पे एक क्लास पीछे चल रही है, तो 248 नंबर जीके टेस्ट जो ऐप के अंदर डाली जा चुकी है, लेकिन यहाँ हम 247 नंबर की चर्चा कर रहे हैं और रीट एग्जाम स्पेशल भी है। और आज आपको पता है रीट का रिजल्ट भी आ चुका है, तो जो क्लियर हुए हम सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोरों तोरों से अब तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। जो भी बचा है उसका भरपूर फायदा उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मराठों को सर्वप्रथम राजपुताना में बुलाने वाली रानी कौन थी? मराठों को सर्वप्रथम राजपुताना में बुलाने वाली रानी कौन थी? तो वो थी बूंदी के शासक बुद्ध सिंघाड़ा की रानी अमर कुंवरी। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम क्या है? यह अलाउद्दीन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं AK 47 चली थी राजस्थान में, मैन दुर्गों में, और सत्यानाश कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में दिल्ली सुल्तान बना था और 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी। द्वितीय सिकंदर अपने आप को कहता था ये अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, 1301 का साका हुआ, चित्तौड़ दुर्ग का 1303 का साका हुआ, जालोर दुर्ग का 1311 का साका हुआ। तो आक्रमणों का सही क्रम देखें, 1301, 1303, 1311, तो 3-2-1, 3-2-1। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको बनता जाएगा अपने आप। जोगी महल किस दुर्ग के निकट है? और अब रीट का रिजल्ट आने के बाद अब आप सारे विद्यार्थी ये क्लास 9 बजे की छोड़नी नहीं है। जो अब तक छोड़ रहे थे ना वो छोड़ मत देना, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड RSM SSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, और मान के चलो जो ये 9 बजे की क्लास देखता रहा उसके क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस है। करंट की तो सुबह है ही है क्लास। जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? तो जोगी महल कहां पे है? रणथंभौर दुर्ग। और अभी पेपर में आया त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, जोरा बोरा के महल, गुप्त गंगा, कुकराज घाटी, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, अमीर की आन बान शान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अब ये जो जालोर दुर्ग है ना उसको कई नामों से पुकारा जाता है। एक तो कहते हैं इसको सुवर्णगिरी, एक इसको कहते हैं कांचनगिरी, एक इसको कहते हैं सोनगिरी। ठीक है, इसका निर्माण है वो कई जगह अलग अलग है, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका निर्माण प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, क्योंकि मारवाड़ में प्रतिहार आए थे। उसके बाद देखो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। उसके बाद में इसका निर्माण जालोर में शासन स्टार्ट किया था सोनग्रा चौहानों को कीर्तिपाल ने कहते हैं, बाद में कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। तो वो ऑप्शन के आधार पर और किसी इतिहासकार के आधार पर है। राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग से संबंधित है? पहला साका हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, 1301 ईस्वी में। हमीर देव शासक थे, इनकी पत्नी रंग देवी के द्वारा यहाँ जोहर किया जाता है, वही जल जोहर किया जाता है। और राजस्थान का पहला व एकमात्र जल जोहर भी होता है। और ये रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। अमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक, हमीर को हट्टी और शरणागतों का रक्षक कहा जाता है। इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण करके इसको जीत लिया था। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में आक्रमण आपको पता है, हमीर इतना हठी था कि उसके बारे में कहा जाता है, सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फल तिकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये रणथंभौर इसके लिए कहा जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था, दुर्ग को जीत लिया था, जीतने के बाद अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और इस दुर्ग को अबुल फजल ने कहा था कि बाकी राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन काहनड़ देव था। ये बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि काहनड़ देव का शासनकाल देखें तो 1305 से लेकर 1311 तक रहा था, और अंतिम में उसे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण झेलना पड़ा। इनकी पत्नी जेतल देव के द्वारा जोहर किया जाता है। इनका पुत्र विरमदेव था। निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी मिलती है? तो रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी मिलती है
अमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने अमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा था। रणथंभौर के शासकों की जानकारी मिलती है। रणथंभौर के चौहान शासकों का संस्थापक था 1194 में गोविंदराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। लेकिन सबसे ताकतवर और अंतिम था हमीरदेव चौहान। रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? आ गया प्रश्न। सबसे महान रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? गोविंदराज 1194। देखो मैं आपका बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करूंगा, जो मुख्य बातें हैं उनको बताऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आज मैंने टेलीग्राम पे, यूट्यूब की कम्युनिटी पे इस किताब के अंदर 2-3 मिस्टेक थी, वो मैंने बताई। ठीक है, बहुत सारी सब भी किताबों में गलतियां होती है, कोई भी किताब ले लो। 1-2 विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर मुमल में बहुत सारी गलतियां होती है। कोई भी बुक ले लो, मानवीय भूल है, ऐसे नहीं कि कोई करता है जानबूझ के। मानवीय गलतियां होती है, सब करंट की बुक है चाहे जीके की बुक है। लेकिन बात यह है कि कोई प्लेटफॉर्म आके उसको बताता नहीं है कि ये गलती है, लेकिन हो सकता है, और मैंने बताई आपको ताकि आपका फायदा हो। कहीं हमारे द्वारा जो टाइप मिस्टेक है वो आपको नुकसान न दे, इसलिए हमने बताई। और मेरे को कुछ विद्यार्थियों के कमेंट करने से ऐसा लगता है कि मैंने बताकर भी गलती कर दी, तो ये ध्यान रखा। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके फायदे के लिए भी, कहीं भी मिस्टेक हो तो उसे तुरंत सुधारें ताकि बुक के अंदर जो गलतियां अब तक समझें। लेकिन कुछ विद्यार्थी उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं। बताने का मतलब ये थोड़ी है भी सारी बुक गलत है। 1-2 मिस्टेक है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, कम्युनिटी पे डाल दी। इसका ये फायदा है कि अगर आपने पढ़ी है उसमें मिस्टेक है तो वो आपकी सही हो गई, ये है। और आप ये सोच रहे हो कि सारी गलत है, तो ये चीजें थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाइए। जो लगातार मेरे साथ जुड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे लगातार मुझे फॉलो कर रहा है, देख रहा है, उसको तो विश्वस्त है। बाकी 2-4 इधर उधर के घूमने फिरने वाले आते हैं, वो साइबर क्राइम समझ लो उसको, या वो वायरस होते हैं, वो सब जगह घूमते हैं, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बाकी किताबें अपनी स्वीकार नहीं करते हैं, गलती सामने लाते नहीं। मैं कोई भी गलती होगी मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि मिस्टेक से आप बच जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा ही शानदार एक कवि था, अमीर खुसरो, जिसे तोतिया हिंद भी कहा जाता है, तोता हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो यही था जिसने 7 सुल्तानों का काल भी अमीर खुसरो देखता है। खजाइन उल फतू इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखिए, जालोर के सोनग्रा चौहान शासकों की कुल देवी। जालोर के जो सोनग्रा चौहान है, ये सोनग्रा क्यों कहलाए? क्योंकि जो जालोर दुर्ग है वो सोनगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए यहाँ के चौहान सोनग्रा। कई बार पेपर में सीधे आ जाता है राजस्थान में किस क्षेत्र के जो चौहान है वो सोनग्रा चौहान थे, जालोर क्षेत्र की। ठीक है, तो महोदरी माता जो है, ठीक है, महोदरी माता सोनग्रा या आशापुरा माता सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? ये क्वेश्चन पिछले साल सितंबर 2021 में कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था। वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो 1308 में सिवाना का दुर्ग हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। सातल देव की पत्नी मेणादे ने यहाँ जोहर किया था। और सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। 1308 में साका हुआ था। सिवाना दुर्ग में 2 साके हुए थे, ये भी ध्यान रखना। इसे कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है और इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। 12वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन किस शासक द्वारा स्थापित किया गया? 12वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो कीर्तिपाल के द्वारा किया गया था। 1181 ईस्वी में सोनग्रा चौहानों की, कई जगह 1184 भी आएगा। तो ये चीजें आपको भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है ये चीजें। कीर्तिपाल और मोहनोत नैन्सी ने कीर्तिपाल को के लिए कहा था कि कित्तू एक महान राजा है। इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन विख्यात है? देखो, एक मालदेव आया था, मारवाड़ का शासक आया था, जिसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। जेता और कुंपा इसके सेनापति थे और गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। एक मालदेव सोनग्रा जालोर का शासक आया था, जो मालदेव सोनग्रा मुछाला के नाम से प्रसिद्ध है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? अब देखो, फरिश्ता तारीख है, फरिश्ता में कहता है कि जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1308 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जालोर दुर्ग का साका पूछे तो 1311 में हुआ था। अब ये फरिश्ता के अनुसार है, तो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अब तक हमने कुछ ही नहीं पढ़ा, अब तक हमें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता लगा है। और जिस दिन अभी कहा जा रहा है कि एक मारवाड़ी फॉन्ट तैयार हो रहा है, अपना जो मेन जो लिखा हुआ है ना ऐतिहासिक, लगभग मारवाड़ी में, जिस दिन वो फॉन्ट मारवाड़ी में लिखा हुआ समझ में आ गया,
इतिहास अंदाजा नहीं इतना बन जाएगा, इससे पहले पहले जल्दी जल्दी नौकरी लग जाओ 2-3 सालों 3-4 सालों में, उसके बाद में इतना इतिहास हो जाएगा सोच ही नहीं सकते। ये तो ये समझ लो बस काल्पनिक रूप से थोड़ा थोड़ा यार है, यानी कोई ग्रंथ है ना उसका 1-2 पेज यार हैं, जिस दिन पूरा ग्रंथ मारवाड़ी वाला फॉन्ट तैयार हो जाएगा ना, फिर देखना आप जीके, ये तो कुछ ही नहीं है अभी जीके। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सत्यानाश किया था सबसे ज्यादा दुर्गों का, सबसे ज्यादा साका। एक याद रखना, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो राजस्थान के राजाओं को हरा सका, बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी। तो रणथंभौर का साका 1301 में हुआ, पहला ए देख लो। फिर चित्तौड़ का साका 1303 में हुआ, सी देख लो, ए के बाद सी। फिर सिवाना का हुआ 1308 में, डी देख लो। और फिर जालोर का 1311, ऐसे याद रखना है। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो एक शासक आया था चाचिंग देव, उसको किसी का सामना नहीं करना पड़ा था। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया? तो अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना था। ये मोहम्मद शाह था ना, ये इसने क्या कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम, उसके साथ प्रेम हो गया इसका। अब प्रेम हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया, इतना भी खतरनाक था। आपने पद्मावती वो फिल्म देखी होगी पद्मावती, उसमें देखो कितना खतरनाक अलाउद्दीन खिलजी को दिखा रखा रणवीर सिंह को। तो अलाउद्दीन खिलजी वास्तव में कितना खतरनाक था, इतनी तकड़ी गुप्तचर व्यवस्था थी उसकी। उसको पता लगा कि मोहम्मद शाह मेरी पत्नी बेगम चिमना बेगम से प्रेम कर बैठा है, तो मोहम्मद शाह के पीछे पड़ गया। हालांकि मोहम्मद शाह से भी ये बहुत प्रेम करता था अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद शाह भागकर कहां चला गया? हमीर के पास, और हमीर नाम से ही शरणागतों का रक्षक था, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इसी वजह से ये युद्ध हुआ था। अमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ मारा गया? एक विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन पे रिपोर्ट मारी थी, यानी ऐप के अंदर रिपोर्ट दी थी, पता नहीं क्यों दी, मुझे नहीं पता। जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है और 1296 में इसकी हत्या इसके चाचा दामाद अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी के और हमीर देव चौहान के बीच कई युद्ध होते हैं, उस युद्ध में गुरदास सैनी होता है, हमीर देव चौहान का मारा जाता है। कई विद्यार्थी रिपोर्ट इसलिए करते हैं कि भीम सिंह मारा जाता है, ये भीम सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है, ध्यान रखना। तो जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़ता हुआ गुरदास सैनी मारा जाता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी कभी जीतता नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ गुरदास सैनी मारा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी कभी जीतता नहीं है, और लास्ट में हताश होकर कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये किसके लिए कहा? रणथंभौर दुर्ग के लिए। हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति, हमीर देव चौहान के 4 सेनापति याद रखने हैं। धर्म सिंह, भीम सिंह जो इसके लिए लड़े थे, लेकिन रणमल रत्तीपाल उन्होंने विश्वासघात किया था। विश्वासघात करने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग का जीत जाता है, वरना रणथंभौर दुर्ग के बारे में तो अबुल फजल ने कहा था कि रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है, यानी इस दुर्ग की खासियत है कि शत्रु सेना को देख सकते थे, लेकिन शत्रु सेना रणथंभौर में क्या चल रहा है कभी भी भांप नहीं पाए थे। हमीर रासो ग्रंथ के रचा जोधराज है। हमीर रासो जोधराज लिखी थी, एक हमीर रासो सारंगधर ने भी लिखी थी, ठीक है। चंद्रशेखर ने हमीरहट लिखी थी, ठीक है। कित्तू एक महान राजा, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? मैंने अभी बताया था, एक बार आज तक क्वेश्चन आया हुआ है। कीर्तिपाल को कित्तू एक महान राजा है, मोहनोत नैन सिंह ने कहा था। मोहनोत नैन सिंह राजस्थान के अबुल फजल कहलाते हैं। पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा था। जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग किसे सौंपा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग है वो इसके भाई मालदेव को सौंप दिया था, कानड़ देव के मालदेव को सौंप दिया था। हालांकि उलूग खां को सौंपा था, लेकिन उलूग खां के वापस लेने के बाद मालदेव को सौंप दिया था। ये दुर्ग ध्यान रखना, तो इस पे भी रिपोर्ट आई हुई है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके 2 सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था तब उसके 2 सेनापति, एक तो नाहर खां और एक भोज मारे गए? तो ये समय था सिवाना दुर्ग पर जब उसने आक्रमण किया 1308 ईस्वी में, तो नाहर खां और भोज इसके 2 सेनापति मारे गए थे। वीरमदेव सोनग्रारी बाता व कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। वीरमदेव सोनग्रारी बाता और कन्नड़ देव प्रबंध के ग्रंथ है पद्मनाभ, ध्यान रखना। वीरमदेव कौन था? कन्नड़ देव का पुत्र था। क्यों? क्योंकि वीरमदेव कन्नड़ देव का पुत्र था और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। इन दोनों में प्रेम हो गया था, तो वीरमदेव ने फिरोजा से शादी करने से मना कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था।
मगरब, भैरव यंत्र, डिकोलिया, मरकटी यंत्र, इन सब पर पत्थर बरसाने वाले यंत्रों का संबंध किस दुर्ग से है? रणथंभौर से। तो राजस्थान जीके टेस्ट में आज सभी विद्यार्थियों को 248 नंबर में ऐतिहासिक युद्ध मिल गए। कल 249 नंबर में मिलेंगे जनजातीय आंदोलन। कौन से? जनजातीय आंदोलन। जरूर पढ़ना अच्छे तरीके से। यहां में एक क्लास पीछे चल रहे हैं, संडे के दिन ये पूरी हो जाएगी तो बराबर हो जाएंगी। ठीक है, जनजातीय आंदोलन। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। परसों ये 1 अक्टूबर से पहला टेस्ट है। जिसने अब तक नहीं लिया, आप नानक क्लासेज ऐप पे जाके सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के लिए टोटल 18 टेस्ट होंगे। शेड्यूल 15 शेड्यूल के अनुसार 3 मेगा टेस्ट होंगे। कोई भी ऐप के बारे में जानकारी है, चाहे वो वनपाल वाला विद्यार्थी है, चाहे रीट वाला विद्यार्थी है, चाहे जीके टेस्ट वाला, 94 144 23 611 इस पे व्हाट्सअप करके अपनी समस्या देखें। कोई भी विद्यार्थी अगर नानक क्लासेज ऐप के चैट के अंदर आप मैसेज लिखते हो तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हजारों मैसेज है उसमें और आपस में इतनी बात की हुई कि किसकी बात सुने और किसी की न सुने। तो इस पे आप समस्या अपनी लिख के या स्क्रीनशॉट भेजे। कॉल कोई नहीं करेगा, 10 से 4 का टाइम होता है। बाकी बंदे को मशीन थोड़ी काम भी करना पड़ता है। रात को 12 बजे फोन आता है, सुबह 6 बजे फोन आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, आप भी संतुलित रहोगे और हम भी संतुलित रूप से आपका सहयोग करते रहेंगे, नहीं तो फिर बाजा बिगड़ जाएगा, आपको बताइए। तो आप सारे विद्यार्थी इस पे एक दिन में आपकी समस्या अगले 2-3 घंटों में होगी। अगला, हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता? तो ये अभी मैंने बताया था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग के बारे में 3 चीजें ध्यान रखना, हालांकि दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बराबर बाल के बराबर नहीं समझता। दूसरा, अबुल फजल ने इसको बख्तरबंद की संज्ञा दी। तीसरा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो अमीर खुसरो ने कहा कि जब इस पर घेरा डाला गया तो अंदर से बाहर से रसद सामग्री नहीं गई, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि 2 सोने के दानों के बदले एक अनाज का दाना नहीं मिल रहा था। और एक अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इतनी चीज याद रखनी है। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? एक क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है। इसमें भीम सिंह मारा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी का कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, या कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर। आ गया ना क्वेश्चन। फिर देखो, विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? विजयादित्य हमीर देव चौहान का शासक का दरबारी कवि था। हमीर देव चौहान ने कहते हैं कि अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्ध लड़े थे, 16 युद्ध जीता था और अंतिम 1301 का हार गया था। इसने कोटिय जन यज्ञ करवाया था, जिसका राजपुरोहित था विश्वरूप। और कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय वौन व्रत धारण किए हुए था हमीर देव चौहान। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, जालोर के सोनग्रह चौहान वंश से संबंधित नहीं है। देखो, कीर्तिपाल भी है, समर सिंह भी है, उदय सिंह भी है, लेकिन वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। कथन बताइए। सुवर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 में हुआ था। गलत है। सही है। सुवर्ण यानी जालोर दुर्ग का साका 1311 में सही। मकराना शिलालेख में जालोर साके की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। जालोर दुर्ग में जौहर मेणादे ने किया था, यह गलत है, क्योंकि यहां पे कान्नड़ देव की पत्नी जेतल देव ने जौहर किया था। ये मेणादे तो शीतल देव चौहान की पत्नी थी। सिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए, ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। 3 नंबर गलत है। 1 2 4। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय भारत का महान और शक्तिशाली शासक बताया? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि उदय सिंह नाम का जो शासक था वो उस समय अपने समय में उत्तर भारत का महान और शक्तिशाली शासक था। दुर्गों के नामों के बारे में असत्य बताइए। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे जैसे आक्रमण किए, अधिकार किए, दुर्गों के नाम बदले। जैसे जालोर का जलालाबाद कर दिया, सिवाना का खीराबाद कर दिया, और तारागढ़ का 2 आगे, और रणथंभौर को बख्तरबंद कहते हैं, तारागढ़ को कुमट कहते हैं। गलत है। यानी उपनाम बताने हैं जलालाबाद, जालोर, खीराबाद, सिवाना, बख्तरबंद, रणथंभौर, लेकिन कुमठ दुर्ग सिवाना दुर्ग को कहते हैं, तारागढ़ को नहीं कहते। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। हमारे राजस्थान के राज्य कवि भी हैं और उनका नाम बड़े ही विस्मरण के साथ लिया जाता है। उनका नाम है सूर्यमल मिश्र। अमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन है? अमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वही अमीर हट्टी था, तो उसके लेखक है चंद्रशेखर।
कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? बड़े सिंपल से प्रश्न भी है, कुछ आपको सारे मिक्स प्रश्न पढ़ने हैं क्योंकि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल आज रीट का रिजल्ट आ चुका है। जिसका भी रिजल्ट एकदम क्लियर हुआ है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अब निरंतर आपको पढ़ना है और हमारी दोनों क्लास आप लगातार लें, बुक हमारी लगातार आ रही है। दीपावली के अवसर पर आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप की हम बुक दे देंगे और सेकंड ग्रेड रीड से पहले एक बुक और आएगी, तो आप निरंतर जुड़े रहें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक हैं पद्मनाभ। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? ये अभी देखो 2021 में भी आया, 2022 में भी ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जेईएन एग्रीकल्चर में। तो ये प्रश्न बार बार आते हैं, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। हुंजा नामक घोड़ा था बूंदी के उमेद सिंह का। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1881 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में, कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की सहायता की थी। कवि पद्मनाभ किस शासक के दरबारी कवि थे? पद्मनाभ अभी मैंने बताया कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी ग्रंथ लिखा था, ये कानड़ देव मत कर देना इसका। जालोर के शासक अखेराज का ये दरबारी कवि था। कोटा का पहला शासक कौन था जिसने महाराव की उपाधि दी थी? कई बार तो पेपर में इतना ही आ जाता है कि निम्न में से राजस्थान के किन शासकों के आगे महाराव की उपाधि लगती है? तो महाराव की उपाधि कोटा और बूंदी के शासकों के आगे लगती है और पहला शासक था जिसने महाराव की उपाधि धारण की थी भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह था। अब आपसे पूछे राव की उपाधि किसके आगे लगती है? तो मारवाड़ के शासकों के आगे। महाराणा राणा के आगे मेवाड़। महारावल की उपाधि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों की। ये प्रश्न आते हैं कि एक बार सिंपल सही आ जाता है। रंग महल का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया, तो छत्र महल का निर्माण किसने करवाया था? दो प्रसिद्ध जगह हैं, रंग महल उमेद सिंह। रंग महल उमेद सिंह और छत्र महल का निर्माण किसने करवाया था? शत्रुशाल प्रथम ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? देखो कई बार जारी हो चुके हैं, वैसे कई बार जारी हो चुके हैं। तो 15 रुपए का और 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ 2018 में। 15 रुपए और 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी हुआ था वो हुआ था 2018 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, कहीं भी दिक्कत शायद ही आने वाली है आपके, ठीक है। इसके अलावा सन 2000 के अंदर भी एक 3 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम, तो आपको पता लग गया, हमीरदेव चौहान की पत्नी थी रंग देवी और इसकी पुत्री थी पद्मला, ठीक है। हीरा देवी कौन थी? ये बने पढ़ते हैं ना, बीका दैया, जालोर के जो बीका दैया थे उनकी पत्नी थी हीरा देवी, जिसने बीका दैया के विश्वासघात करने के कारण उसको काट दिया था तलवारों से। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीरदेव पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? ये पिछले साल जो पहले 2018 में पीटीए का पेपर हुआ था उसमें आया था। और पीटीए विद्यार्थी घबराने की जरूरत नहीं है, जिस विद्यार्थी के 40% नंबर बढ़ रहे हैं ना, उनके लगभग 99% चांस है कि वो नौकरी लगे, क्योंकि बहुत सारे लगभग बाहर हो चुके हैं। आइडिया ये लगभग है कि जो विद्यार्थी लगभग मान के चलो 40% क्लियर कर चुका है वो सिलेक्शन के अंदर है। घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप आगे सेकंड ग्रेड जो पीटीआई आ रही है उसकी तैयारी करें। सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1290 में। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहत्रंग रचित है? किस शासक के द्वारा नेहत्रंग रचना है वो रचना है? तो नेहत्रंग किसकी है? राव बुद्ध सिंह की। हमीरदेव ने जलालुद्दीन खिलजी के किस सेनापति को शरण दी थी? तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद शाह। ये पीछे पटवारी में क्वेश्चन आ चुका है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार रणथंबोर का साका कब हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी का नाम सुना है, उनके अनुसार 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर का साका हुआ था। और हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक नयन चंद्र सूरी। और महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित देश का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ देखा जा सकता है? तो एकमात्र उत्तरी भारत का भी विभीषण मंदिर है कैथून कोटा के अंदर। निर्माण कार्यों की दृष्टि से किस शासक को कोटा का शाहजहां कहते हैं? आपको पता है ना, मुगल बादशाह शाहजहां को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, तो उमेद सिंह सेकंड को कोटा का शाहजहां कहा जाता है। रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उलगू खां के। किसके? उलगू खां के। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग खिजर खां को दिया था, जालोर दुर्ग मालदेव को दिया था, और ये रणथंबोर उलगू खां को दिया था। तो ये 52 प्रश्न मैं मुख्य सारे प्रश्न दे दिए। शायद इससे बाहर कोई प्रश्न आपको मिले। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। और सुबह करंट की क्लास, शाम ये क्लास, सेकंड ग्रेड के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आपकी मांग के अनुसार फर्स्ट टेस्ट है, तो टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दी। और नानक क्लासेज ऐप पे जाके ये पोस्टर जाके देखें, वहाँ पीडीएफ फ्री पड़ी है सिलेबस की, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। पूरी कोशिश करेगी अगले दिन इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे फ्री प्राप्त होगा।
फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं या कोई भी विद्यार्थी हैं और रीट के विद्यार्थी लेवल के लिए साप्ताहिक टेस्ट हमारा चल रहा है, फायदा इसे उठाइए। पूरा एकदम कवर किया हुआ है, पूरे सब्जेक्ट पूरे क्लियर मैटर को टॉपिक वाइज आपको दिए जा रहे हैं। राजस्थान जीके टेस्ट आई, फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स है, वनपाल वन रक्षक की टेस्ट सीरीज है और भी आपको टेस्ट सीरीज लगातार मिलती रहेगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस विश्वस्त रहना है, निरंतर अध्ययन करना है और नेगेटिव चीजों से बचना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।